हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आपका कुछ दिन पहले नीट था एंड आप में से कुछ लोगों का इस बार सिलेक्शन हो रहा होगा एंड आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो उन लोगों को मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ एंड यार आपकी मेहनत रंग लाई, तो आप अच्छी तरह एंजॉय करो। बट ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका अनफॉर्चुनेटली इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, एंड उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। तो यार आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड फील करने की ज़रूरत नहीं है। यू नो वॉट, लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है कि कभी आप हाई पर होते हो, कभी आप लो पर होते हो। एंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आप अपने लो पर हो, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपने अभी हिम्मत हार ली तो आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। तो यार अपने आप पे बिल्कुल भरोसा रखो एंड एक चीज याद रखना कि घायल शेर और भी खतरनाक होता है। देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी गलती आपने इस अटेम्प्ट में की थी अपने, वो आपको भी पता है आपने क्या गलतियां की थी, उन्हें एक पेपर में लिख डालो। लाइक जितनी भी गलतियां उनको एक पेपर में लिख डालो कि यार मैंने ये गलती की थी, इसकी वजह से मेरे सिलेक्शन में कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, ठीक है। उनको एक पेपर में लिख डालो एंड अपने आप से एक प्रॉमिस करो, अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आप वो गलतियां वापस नहीं करोगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, अभी आपको क्या करना है, आपको एक कोचिंग ज्वाइन करनी है। लाइक कोई भी कोचिंग जो आपको बढ़िया लगे, लाइक ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। बट यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी, लाइक सेल्फ प्रिपरेशन से आप नीट क्रैक नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है, मेरा एक ओपिनियन है कि जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो कोई, तो आपके पास एक शेड्यूल होता है, एक रेजीम होता है जो आप हर दिन फॉलो करोगे। लाइक मेरी अगर 8 से 4 बजे तक क्लास है तो मैं 8 से 4 क्लास लूँगा। बट वहीं अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, लाइक खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हो ना, तब आपको मटेरियल आपके सामने से प्रोवाइड कर दिया जाता है। लाइक पढ़ने का मटेरियल, लेक्चर्स वगैरह वो आपको सामने से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। पर जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लाइक आपको खुद सर्च करने पड़ते हैं, यार ये लेक्चर्स किससे देखूँ, किससे ना देखूँ। एंड बिलीव मी, जब आप ये सब करते हो ना, यू आर मोर प्रोन टू डिस्ट्रैक्शंस। मतलब डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा पढ़ने की लाइक उसमें होते हैं, चांसेस होते हैं आपके ज़्यादा। तो आपने कोचिंग ज्वाइन करके पहला पड़ाव तो पार कर लिया है। अब आते हैं कोचिंग ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखो यार, अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच पर कि लाइक आपको फिजिक्स कैसे अप्रोच करनी है, देन केमिस्ट्री, देन बायो। तो अब हम आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी लोग डरते हैं, बट अपने प्रिपरेशन के टाइम एक चीज़ समझ गया था कि यार फिजिक्स को ईजी बनाया जा सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास 1 साल है अभी। तो आप इस 1 साल में यार HC वर्मा पूरी नहीं कर सकते, DC पांडे पूरी नहीं कर सकते, ओके। तो आपको अपना कंटेंट लिमिटेड रखना है थोड़ा, बट वो नीट फोकस्ड होना चाहिए। लाइक जब आप HC वर्मा लगा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस लगाओ जो नीट में पूछे जा सकते हैं, लाइक जिनका कॉन्सेप्ट नीट से रिलेटेड है। क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो लाइक काफ़ी हाई लेवल के होते हैं एंड वो नीट में नहीं पूछे जाते। तो उनको करने से कोई मतलब रेलेवेंस है नहीं उनको कोई करने की। वो अलग बात है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, वो अच्छी बात है। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको नीट क्रैक करना है, आपको जे एडवांस क्रैक नहीं करना है। तो जो बेस्ट अप्रोच है जो आपको यूज़ करनी है वो है कि पहले आपको अपनी मॉड्यूल्स करनी है पहले कंप्लीट, उसके बाद आप HCV या DC पांडे पर आओ। जब आप मॉड्यूल से फेमिलियर हो जाओ तब आप इन सब चीज़ों पे आओ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड उससे भी पहले आप PYQs करो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तब आप ओरिएंट हो जाओगे चीज़ों के थ्रू। लाइक आप समझ जाओगे यार इस कॉन्सेप्ट से हार्ड क्वेश्चन बन रहे हैं एंड इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को HCV से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ जो आपकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगी वो होगी शॉर्ट नोट्स। अगर आप नहीं जानते कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। मैंने इस वीडियो में डिटेल्ड बताया कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। तो अब हमारी फिजिक्स तो सॉर्ट आउट हो चुकी है, अब हम आते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री में पहला पार्ट आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको ना अपने नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है एंड फिर जंप कर देना NCERT पर। तो जब आप NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि उसमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ लाइक ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो एज इन लाइक ऐसे नीट में पूछे जाते हैं। तो यार जिसने तो NCERT पढ़ी होगी ऑर्गेनिक की, वो तो 15 सेकंड के अंदर अंदर आंसर सही कर देगा। एंड वही जिसने नहीं पढ़ी होगी वो यार अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा, एंड यार कभी कभी लॉजिक सही नहीं लग पाता है एंड उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यार इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ना आपको ऑर्गेनिक की NCERT पढ़नी ही पढ़नी है। अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। तो देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री का क्या सीन है ना कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप डेरिवेशन भी करने बैठ गए फॉर्मूला की, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड उसकी वजह से आपके काफ़ी क्वेश्चंस छूट जाएंगे। सो द बेस्ट वे टू अप्रोच फिजिकल केमिस्ट्री इज बाय मेकिंग फॉर्मूला शीट। आपको क्या करना है ना कि आप एक लाइक A4 साइज शीट लो, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला लिख डालो एंड अपने कमरे की कोई भी दीवार पे उसे चिपका लो कि आपको रोज दिखती रहे। अब हमारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो जितनी बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, उतनी आपको अच्छी तरह याद होगी, क्योंकि यार उसमें सब चीज़ें ऑलमोस्ट याद ही करने की है। तो आप जितनी बार NCERT पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर है। अंत में आती है हमारी बायो, जिसको आप सिर्फ NCERT पढ़ के अच्छी तरह फोड़ सकते हो। तो आपको मूल मंत्र याद रखना है बायो के लिए, वो है NCERT।
तो यार आप एनसीईआरटी ना पढ़ने के साथ साथ एक और चीज़ कर सकते हो कि जब आप पढ़ो एनसीईआरटी तो एक पेपर रखो साइड में जिसमें आप सारे स्टैटिस्टिक्स या जो भी फैक्ट्स है ना वो उसमें लिख सको, कि जब आप एंड में जब आप तैयारी कर रहे हो, एंड में रिवीजन कर रहे हो, तो ना आपके पास एक कंसाइज वे में सारे फैक्ट्स लिखे हो, सारे डेटा लिखे हो। अगर आपने सब्जेक्ट्स को वैसे ही अप्रोच किया जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना, तो आपका 1 से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा रिवीजन के लिए। एंड एक और बात, आपका कोई भी कोचिंग में टेस्ट हो ना, आपको उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपकी तैयारी जितनी भी हो यार, आपने 5 चैप्टर आ रहे हैं उसमें से एक भी चैप्टर पढ़ा हो तो आप टेस्ट देने बिल्कुल जाओ यार। आपको ये नहीं करना कि मैं यार इस बार मेरा हो ही नहीं रखी प्रिपरेशन तो मैं टेस्ट ही नहीं दूंगा, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो आपको टेस्ट रेगुलरली देते रहने हैं, उनसे डरना नहीं है। तो यही था यार इस वीडियो के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।